नमस्कार भारत। आज का टॉपिक, आप किसी से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। मतलब आपका जो जीवन है आज वर्तमान में, आप जहाँ पर हैं, जिस फैमिली में हैं, जिस परिवार में हैं, जहाँ पर भी हैं, वो सब आपके पुराने कर्मों के अनुसार है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हम जो भी जिससे भी जीवन में जिस पल भी हर पल जिससे भी मिलते हैं वो हम मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने अभी पिछले समय से जितना ज़्यादा इसको जाना, समझा, देखा, उसके अनुसार मैं ये 100% कह सकती हूँ कि बिल्कुल सब कुछ आपका पहले से डिसाइडेड होता है। कैसे ये कि जो भी आपकी पिछली जर्नी होती है, पिछली सोच होती है, उनके अनुसार ही आपके जीवन में लोग आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी एक सोल होती है, आत्मा होती है। आत्मा जो है आपको पता है अमरणशील है, मतलब वो मरती नहीं है, केवल चोला बदलती है, शरीर बदलता है। आत्मा लगातार जन्म लेती रहती है और नए नए रूपों में आती रहती है, लेकिन जो वो आत्मा होती है वो जो पिछले समय से आपके कर्म चले आ रहे हैं, संचित कर्म। देखिए कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित कर्म आपके पिछले जितने जन्मों की जर्नी है उसमें जो संचित हुए, स्टोर्ड हुए कर्मा, वो स्टोर्ड कर्मा है, संचित कर्मा, उसके अनुसार आपके नए जीवन में आपका प्रारब्ध बनता है, यानी भाग्य बनता है। इसके साथ ही आपका क्या हो गया, एक होता है क्रियमाण कर्मा। जो आप वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हैं वो है क्रियमाण कर्मा। अब कहते हैं कि भाग्य होता है, भाग्य एक तो मिलता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं, तो दूसरा होता है कर्मा का सिद्धांत। अब कहते हैं कि अगर भाग्य मिला है तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी पंडित को कुंडली दिखाते हैं और उसने आपको कहा कि आप ये अधिकारी बनेंगे, या मान लीजिए आपके भाग्य में ये है, या आपके ये बच्चे हैं, ये जैसे लोग बताते हैं ना, कुंडली दिखाते हैं, या इसके ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये करेगा, तो आप क्या कर्म किए बिना ही उसे पालेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पद पाना है तो उसकी तैयारी होगी, तो उसके लिए कर्म तो करेंगे ही ना। तैयारी करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो उसकी एलिजिबिलिटी होगी, जो उसका तरीका होगा, जो उसका कंपटीशन, या जिसको कंपटीशन तो बोलिए ही मत, जो प्रतियोगी परीक्षा है या जो भी है, आप उसको बैठेंगे तो है ही ना, तभी तो क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब है, या आप घर में हैं, सोचे खाना मिल जाए और बिना बने बन जाएगा क्या? नहीं, कर्म करना पड़ेगा ना। जाके गैस के ऊपर पानी चढ़ाना पड़ेगा, कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, तभी तो खाना खा पाएंगे आप। या आप मंगा सकते हैं, लेकिन कर्म उसमें भी करेंगे, मंगाने का कर्म करेंगे। कुल मिला के ये है, कर्म का सिद्धांत भी बराबर लागू होता है। दूसरी बात, हमारे संचित कर्मा, स्टोर्ड कर्मा में हमें फ्यूचर रियल में पता नहीं है। ये तो हम ज्योतिष से पूछ लिए, लेकिन क्या डे टू डे लाइफ की हम जानते हैं? या हम जानते हैं कि आगे हर चीज बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होने वाली, अनफोल्डिंग कोई नहीं जानता है। उसके लिए हमको कर्म करना पड़ता है। जीवन में आए हो तो कर्म तो करना ही है। अब है कर्म का सिद्धांत कि हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा। अब ये कर्म का फल आपका इस जीवन में भी मिलता है, कहते हैं अगले जन्म में भी मिलता है। पर अगर आप ये सोच लें कि अगले जन्म में मिलेगा तो आज अच्छा ना करें तो आपका कल अभी इसी समय से खराब होने लगेगा, इसी जन्म में ही। तो आपको कर्म तो करना ही है, अच्छे कर्म करना है। अब रही बात मिलते नहीं, मिलाए नहीं जाते, जैसे आप इस वीडियो पे आए हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई कर्मा रहा होगा जिसके कारण से आप इस वीडियो पे आए हैं और टिके हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो। क्योंकि हो ही नहीं सकता है सब लोग इस वीडियो पे आ जाएं, सबके सामने ये वीडियो पॉपअप हो तो वो खोल भी लें। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मेरे सामने भी कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो क्यों नहीं आया, जबकि मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, पूजा वाले वीडियोस इतने आते थे। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने उस कर्म को पकड़ा। कर्म से मतलब अब उसके लिए जो चीज़ें थी वो सब की, और उसने 1 साल में पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो इसका मतलब है कि अब आपको कर्मा तो करना ही करना है, और आप मिले भी हैं किसी से तो मिलाए ही गए हैं। अब मेरा पिछली जो मिलने की जर्नी रही वो मैं पीछे लगातार शेयर ही कर रही हूँ कि अंजना मैम से मिलना है। या आप ऐसे मानिए, आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो सब डिसाइडेड हैं। आप जब वहाँ चलते हैं तब आप आत्मा जब शरीर धारण करती है उसके पहले उसको भेजा जाता है कि तुम इस घर में जा रहे हो, ये माता पिता होंगे, ये भाई बहन होंगे, ये पत्नी होगी, ये पति होंगे, ये बच्चे होंगे, ये दोस्त होंगे, ये मोहल्ले वासी होंगे, ये सब कुछ निश्चित रहता है। सोल का सोल से कनेक्शन होता है। आपके आसपास परिवार में जो भी फैमिली मेंबर्स कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी कोई जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका सोल का कनेक्शन होता है। इसके कारण वो आके आपको कभी ना कभी जब उसका समय होता है वो मिल जाता है। आपकी फैमिली पहले तो मिलती है, फिर आप जीवन भर कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं लोगों से। तो उसका कारण यही है
कि आपका सोल कनेक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से मिले हैं तो मिलवाए गए हैं, ना कि अब इसी तरीके से शादी का होता है, जैसे हम कहते हैं ना अरेंज मैरिज हुई, तो वो अरेंज मैरिज आपके करने से नहीं हुई, वो ऐसी निश्चित था कि आपका उसी व्यक्ति से जाकर के मिलना था। इसी तरह लव मैरिज में कहते हैं हम तो अपने आप से कर लिए, या जो लोग कर लेते हैं उसने अपने पसंद से कर ली, पेरेंट्स की पसंद से नहीं की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी निर्धारित होता उस सोल का, उस सोल के साथ कर्मा रहा, कोई ना कोई निश्चित संबंध रहा, जिसके कारण वो जाकर के न्यू जर्नी में मिलते हैं। ये होता है मिलने का नियम। यानी आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी है या जिसको भी आप देखते हैं, जहाँ तक मिले हैं, जो देख रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, जो हर एक पल आपको कोई भी मिल रहा है, वो पिछले कर्म का परिणाम है, पिछले आपके जीवन का डिसाइडेशन है कि हाँ ये मिलेगा आपको। अब इसके अनुसार लेकिन आपको कर्म अच्छे करने हैं, अच्छे कर्म करते जाना है ताकि आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। अब रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है तो आप कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसका फल कैसा होगा। बहुत साधारण तरीके से तो आप देखिए हर पूजा पाठ में, धार्मिक नियम में बताया ही जाता है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन क्या साइंटिफिकली आप जानते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो ऐसा है जो हर समय चल रहा है, आप माने ना माने, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो भी वो चल रहा है, मान रहे हैं तो आप कॉन्शियस हो गए। फर्क बस यहाँ आ गया। जैसे ही आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लिया तो आप अपने कर्म करने में कॉन्शियस हो गए, मतलब चेतन मन से काम करने लगे, अच्छा काम। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जैसा कर्म करेंगे, चाहे वो सोच भी हमारा कर्म है, अच्छा सोचना भी कर्म है, खराब सोचना भी कर्म है। अब जब हम नकारात्मक हैं तो नकारात्मक सोच के द्वारा ही नकारात्मक चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक चीज़ें आ रही हैं। नॉर्मल तरीके से हमको पता नहीं था तो हम बस एक चिंता, दूसरी चिंता, तीसरी चिंता, और वो साइकिल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। लेकिन जब आप जान गए तो आप अवेयर हो जाते हैं अपने विचारों के प्रति, अपने को चेंज करने लगते हैं, और देखिए वहीं से जिंदगी और डेस्टिनी दोनों बदलनी शुरू हो जाती है। यानी आज जो आपकी करंट रियलिटी यानी वर्तमान में जो है, पिछले संचित कर्म, आपकी सोच, दोनों का ही नतीजा है। जो आप सोच रहे थे पिछले समय से, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे साथ सब ऐसा व्यवहार करते हैं, ये गलत सोच बनती जाती है। ये पैटर्न होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं और वही आपकी रियलिटी क्रिएट करते रहते हैं। इसीलिए उनको चेंज करने के लिए हम सारी टेक्निक, टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो वही है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, पॉजिटिव होना है। उसके लिए तरीके होते हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पूजा पाठ की प्रैक्टिस होती है, ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस है। तो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि आप किसी से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। आपके कर्म के अनुसार, समय अनुसार वो व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन को चेंज करने लगते हैं, या आपके जीवन का चेंज होने का समय आ गया जब आपके जीवन में कोई सकारात्मक व्यक्ति का प्रवेश होता है, या आप जान गए इन नियमों को, तो समझिए वहीं से डेस्टिनी चेंज करने का समय आ गया है। और जितना कठिन समय बीता है, मान के चलिए एक चीज़ और कि कठिन समय जिसका भी बीतता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सफल है तो भी कठिन समय नहीं व्यतीत करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ईश्वर चुनता भी उन्हीं को है जिनसे उम्मीद करता है कि हम इनसे कुछ अच्छा करवा सकते हैं आगे। इसीलिए वो और ज़्यादा कठिनाई और ज़्यादा परीक्षा लेता है। तो आपको भयभीत नहीं होना, परेशान नहीं होना, इतना सरेंडर कर देना उस यूनिवर्स पर और उस समय का वेट करना है। विश्वास मानिए, जीवन बदलता है, निश्चित बदलता है। सोच बदलिए, सकारात्मक हो जाइए। सकारात्मक होते ही जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और सकारात्मकता ही जीवन में आने लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स रहते भी हैं मेरे उसमें, मुझे सचमुच में बहुत खुशी होती है। और आप इसे शेयर कीजिए, पता नहीं किसका जीवन बदल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार भारत।